एक बड़ी गुप्त लीला सुना रहा हूँ। ठाकुर जी सब समस्त अष्ट सखियों के साथ यमुना जी के द्वार पे बैठे। इतने में कामदेव आ गए। भगवान बोले कि मेरे वृंदावन में मेरी लीला में तू कौन आने वाला, तेरा क्या मतलब? बोले ठाकुर जी आपने ही नियम बनाया कि जहाँ स्त्री और पुरुष का मिलन होगा वहां मेरा प्रकट होना स्वाभाविक है। आपके ही बनाए हुए नियम को मैं कैसे तोड़ दूं? तो बोले अभी तो तू मुझसे बहुत कमजोर है। अभी अगर तेरे और मेरे बीच में युद्ध हुआ ना, क्षण नहीं लगेगा तुझे उठाकर बाहर फेंकने में। अब एक काम कर बेटा, जगह भी तेरी, व्यवस्था भी तेरी, समय भी तेरा, जो तू मांगे वो। अब मैं आऊंगा निहत्ता और फिर तेरे और मेरे बीच में युद्ध होगा। अगर तू मुझे हरा गया तो मैं जीवन भर तेरे दासत्व को स्वीकार करूंगा, और अगर तू हार गया तो तू जीवन में मेरी लीला में प्रवेश नहीं करेगा। बोले ठीक है। बोले बता तेरे को क्या क्या चाहिए मुझसे लड़ने के लिए। सोई कामदेव बोला एक काम करो ठाकुर जी, सबसे ज्यादा जो मैं शक्तिशाली होता हूँ ना वो मध्य रात्रि में हूँ, तो मुझे आधी रात का समय दो युद्ध के लिए। भगवान बोले दिया। और बताओ। बोले अगर कोई सुंदर प्राकृतिक जगह हो जहाँ वृक्ष हो, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो वहां पर मेरी इच्छाएं और प्रबल हो जाती हैं प्रकृति के मध्य में। बोले मैं तुझे ऐसा वैसा स्थान नहीं दे रहा जहाँ मैं तुझे वंशीवट देता हूँ, जो प्रकृति में प्रवीण है अपने आप में, वहां पर मैं तेरे साथ युद्ध लड़ूंगा। और बता तुझे क्या चाहिए? बोले बस एक सुंदर सी कोई आपके साथ में कोई ब्रजांगना हो, कोई गोपी हो। बोले तू कह रहा है एक सुंदर? बोले विश्व सुंदरी, एक ऐसा सौंदर्य जिस पर मैं रीझ जाऊं। मैं उस सौंदर्य श्री राधा तत्व के साथ वहां पर खड़ा होगा और साथ में उनकी अष्ट सखी और समस्त गोपियां भी होंगी। तो बोले ठीक है। बोले प्रभु गर्मियों में मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, गर्मियों में थोड़ा एक काम करो, कोई ऐसा समय हो कि जब थोड़ी ठंड का टाइम हो। तो मेरी इच्छा बड़ी प्रवीण होती है, बड़ी प्रबल होती है। तो ठाकुर जी कहते जा तुझे शरद ऋतु दी। बोले शर्त मेरी ये है कि जिस पर मैं पहले कहूं तो उस पर पहले निशाना बांधे। बोले ठीक है। सब उसने कामदेव ने अपने बाण फाड़ तैयार करे, धनुष तैयार करा, सब अपनी व्यवस्था बना ली और बोले ठीक है। आ गया बंसीवट पे, महाराज की दिव्य रात्रि पे सबसे पहले कामदेव जैसी आया। ठाकुर जी बोले आ गया, देख कोई कमी तो नहीं है? बोले कोई कमी नहीं है। बताओ किस पे निशाना मारूं? बोले जो सबसे लंबी गोपी नाच रही है पहले उस पे ही मार। ओ महाराज दाढ़ी मूछ करे महादेव नाच रहे हैं। ओए ओए जैसी तो कामदेव ने देखा कि महादेव है। बोले पिछली बार ऐसा पूछा था सतयुग में कि पूरा त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया, तब जाकर दोबारा प्रकट होने का अवसर मिला है। महाराज इस बार अगर ये छेड़े तो ऐसा भूखेंगे कि कलयुग में निकल जाएगा। ऐसा बगामा से निकल के बाहर। बोले मुझे क्षमा करो। एक बड़ी गुप्त